जय माँ संतोषी की। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता अपने 7वें बेटे को दे देती। परंतु वो भोला भाला, उसके मन में कुछ भी विचार न आता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा कुचा जो तुम्हें खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे, मेरी बात पर तो आपको भरोसा ही नहीं है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में नाना प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए गए। जब बात जांचने के लिए छोटा बेटा सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में आकर लेट गया, छोटे भाई ने देखा कि जब उसके बड़े 6 भाई आए, माँ ने उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया और उनको बहुत ही लाड़ प्यार के साथ खाना खिलाया। छोटा भाई कपड़े के अंदर से ही यह सब कुछ देखता रहा। जब उसके 6 बेटे खाना खाकर उठ गए, तब उस बुढ़िया माई ने जूठी थाली में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिला करके एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने अपने छोटे बेटे का नाम पुकारा, अब तू ही बाकी रह गया है, उठना, कब का सो रहा है, कहने लगी। तो छोटे बेटे ने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर के वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई तो वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से, धर्म अपने को पाल। वो बोली, जाओ पियाजी आनंद से, हमरो सोच हटाए राम भरोसे हम, ईश्वर तुम्हें सहाय देहु, देहु निशानी अपनी, देख धरु में धीर सुध, मत हमरी बिसरा इयो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास और कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। छोटा बेटा चलते चलते एक दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, अरे भैया मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। वो बोला, रह जा लड़के। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली तो सवेरे 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम वह लड़का करने लगा। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच भूसी की रोटी बनाकर उसे रख दी और फूटे नारियल के नरेली में पानी भर देते। इस प्रकार वह अपना दिन गुजारा करती। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में संतोषी माता का कुछ स्त्रियां व्रत कर रही थी। वो पूछने लगी कि बहनों, तुम यह किस देवी देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत का विधान मुझे भी समझाइए, मैं तो बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, अरे बहन, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माता स्वयं घर पर आती हैं, मन की सारी चिंताओं को दूर कर देती हैं, घर में सुख शांति आती है। कुमारी कन्याओं को उनके पसंद का वर मिल जाता है। राज दरबार में बहुत समय से मुकदमा चलता हो तो वह भी निपट जाता है। कलेश की निवृत्ति होकर के सुख शांति घर में आती है, धन जमा हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ भी मन में कामनाएं हो वह संतोषी माता के इस व्रत के करने से पूरी हो जाती हैं। इसमें तुम्हें जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो वह कहने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। सवा आने का गुड़ लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले
तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे रखकर या जल पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा कर देती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य ही सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। 2.5 सेर आटे का खाजा और पूड़ी, खीर तथा चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ मिले देवर जेठ बंधु बांधव कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना लेना और ना ही खाना। यह सुनकर के बुढ़िया की लड़के की बहू जल्दी से रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह सामने किसका मंदिर है? तो सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी ही दुखियारी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं निर्धन और दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरे दुखों को दूर करो, मैं अब आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। ये देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे कि इतने दिनों में इतना पैसा, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काके के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबको ही अच्छा लगता है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू लेकर के संतोषी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माता, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सुहाग और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी, तेरी यह इच्छा भी पूरी होगी। यह सुनकर के वह खुशी से घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, परंतु वो आएगा कहाँ से? वो तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट होकर के कहने लगी, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तुम्हारे घर वाले उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। संतोषी माता कहने लगी, तू मेरी बात मान, सवेरे नहाकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल भी सारा बिक जाएगा। शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और कहते हैं, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहाकर माता को दंडवत प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया। थोड़ी देर ही वह दुकान पर बैठता है, देखता है कि गोदाम में रखे हुए सामान के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर खूब सारे कपड़े गहने लेकर के घर जाने के लिए निकल पड़ा। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का वही स्थान था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता रानी से पूछती है, माता, आज यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता रानी कहती है, हे पुत्री सुन, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा।
वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा ला करके 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है, ऐसा कहना। उसने माता के कहने पर वैसा ही किया। लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता जी के मंदिर पर, और तीसरा गट्टा सर पर रखकर गांव के लिए निकल पड़ी। जब उसका पति मंदिर के पास से गुजरा तो सूखी लकड़ियों को देखकर उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया। क्यों न इन सूखी लकड़ियों को जलाकर अपने लिए भोजन बना लिया जाए, उसके बाद ही गांव के लिए जाऊंगा। उसने तुरंत भोजन बनाया, थोड़ा सा विश्राम किया और गांव के लिए निकल गया। जैसे ही वह अपने माँ के पास पहुंचा तो थोड़ी देर में उसकी पत्नी भी लकड़ियों का गट्ठा लिए आ गई और अपनी सास को आवाज लगाते हुए बोली, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा ले आई हूँ, अब भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। सासू माँ, आज घर में कौन मेहमान आया है? बहू की बात सुनकर के उसकी सास बात बनाती हुई कहती, अरे बहू, तेरा ही तो मालिक आया है, बैठ, मीठा मीठा भात खा, नए नए कपड़े पहन। उसकी आवाज सुनकर के स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देखकर के व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, यह तेरी ही तो बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से गया है, तब से पूरे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर के खाती है। अब तुझे देख करके भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर के बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह अपने पति के साथ आराम से रहकर सुख को भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। जेठानी के सारे बच्चे खाना खाने के लिए आए, पेट भर खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद वह खटाई मांगने लगे, हमें खटाई दे दो, हमें खीर नहीं खाना, भात नहीं खाना। बहू कहने लगी, किसी को खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता रानी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ करके ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, अब जेल की रोटी खाएगी। बहू के ऐसे वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता रानी, तुमने यह क्या कर दिया? हंसा कर क्यों रुलाती हो? माता रानी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत पूरा नहीं किया है। तूने अपने पैसों से उन बच्चों को इमली खाने दी है। माँ, मेरे अपराध को क्षमा करो। उन लड़कों ने मुझे भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। तो संतोषी माता कहती हैं, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह भूल अब नहीं होगी माता। अब बताओ कि अब मैं किसको बुलाऊं? पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली कि मुझे माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। और फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने के लिए कहा तो जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और अपने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले से ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू ने खटाई खाने से मना कर दिया और
यह कहकर ब्राह्मणों से लड़ करके भोजन कराने लगी कि यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया जाएगा। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उसे 90 मास चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूर के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल आई है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। वह रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता रानी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और चिल्लाती हुई कहती है, देख इसे देखकर कितनी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को दूध पिलाने से पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ दरवाजे खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे, हे माता रानी, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता बहू को जैसा फल दिया वैसा हम सबको भी फल देना। इस प्रकार माता रानी की जो भी कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। माता रानी उन सब पर प्रसन्न हो गई। इस प्रकार जो भी संतोषी माता की कथा पढ़ता अथवा सुनता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय, शुक्रवार की जय।